रंजन दीदी जी। ओम शांति। आप सब भी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सम्माननीय मंच एवं सामने बैठे हुए हमारे सभी प्यारे पत्रकार भाइयों और बहनों, आज आप सभी नवरात्रि के पावन दिनों में यहाँ उपस्थित है और जो बात चल रही है शांति, एकता और विश्वास। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जो कि हर वर्ष सेवा के लिए कोई ना कोई एक थीम को फाइनल करते हैं, तो इस 2025-2026 के वर्ष के लिए यह जो थीम फाइनल हुई है, इसी के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी की 20 जितनी विंग्स में इसी थीम के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप सब भी यहाँ पर पधारे हैं, जहाँ बात चल रही है शांति की, एकता की और विश्वास की। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हमारे अगले वक्ताओं के भी आप सब ने सुने कि जिन्होंने बताया कि यहाँ पहुँचने के बाद अपने जीवन का परिवर्तन हुआ। लेकिन इसके पहले मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर वही पहुँचते हैं जो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। आप सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्यों मैं ये कहती हूँ? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसे यहाँ आने का प्रोग्राम फाइनल होता है, सब कुछ फिक्स होता है, ट्रेन की टिकट भी निकल गई है और लास्ट मोमेंट कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है जो यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो आप सब यहाँ पहुँच गए, मतलब आप सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं। दूसरी बात जो शांति की चल रही है, लेकिन वो शांति का अनुभव हम कब कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर भी हमको बिजली चाहिए तो पहले तो कनेक्शन चाहिए पावर हाउस के साथ। तो शांति की बातें तो हम सुन रहे हैं, यहाँ की शांति भी आप सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो शांति का अनुभव करने के लिए जो मेन पावर हाउस है, शांति का सागर परमात्मा, और उसके साथ हमारा कनेक्शन होगा, तभी तो हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। और उसके लिए पहले हमें खुद को वो अनुभव करना होगा। क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर कभी हम पत्रकार भाइयों को ये कहते हैं ना कि आप आओ मेडिटेशन सीखो, तो यही जवाब देते हैं, बहन जी इतनी भागा दौड़ी वाली हमारी जीवन है, कहाँ हमें मेडिटेशन करने का टाइम मिलता है। और उसमें भी आज प्रतिस्पर्धा इतनी चल रही है, हर एक दो से आगे जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी भागा दौड़ी वाली जीवन के अंदर ये मेडिटेशन करने का टाइम ही कहाँ है हमारे पास? यही जवाब हमें मिलता है। परंतु मैं यही कहूँ कि अगर आज विश्व के अंदर जो माहौल हम देखते हैं, तो वो माहौल अविश्वास का है, और इसी अविश्वास के कारण ही आज एकता भी टूट रही है, और इसी के कारण ही अशांति का अनुभव करते हैं। और इसलिए सबसे पहली तो मुख्य बात ही ये है कि ये विश्वास भी हम कहाँ से प्राप्त करें।
तो इसके लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद के जीवन के अंदर इस मेडिटेशन को अपनाएंगे तो उसी के आधार पर आप खुद अपनी जीवन के अंदर इतना परिवर्तन अनुभव करेंगे, अपनी सोच बदल जाएंगी, अपने संकल्प बदलेंगे, अपना स्वभाव बदलेगा, अपना ऑटोमेटिकली जो आंतरिक बिहेवियर है उसमें भी परिवर्तन आएगा। जैसे बहुत सुंदर अनुभव हमारे आदरणीय मधुकर भाई जी का हम सुन रहे थे कि एक ही यहाँ की विजिट में कितना परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन के अंदर ये मेडिटेशन को अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करते हमारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन आता है। और नेचुरल है, जहाँ हमारी सोच बदलेंगी, संकल्प बदलेगा तो हमारी लेखनी भी बदलेंगी। हमारी लेखनी के अंदर भी वही सकारात्मक लेखनी होंगी, दूसरों को भी आगे बढ़ाने की भावना। क्योंकि आज जहाँ स्पर्धा का युग है तो मैं कैसे आगे जाऊँ, फिर दूसरों को गिरा के मैं आगे जाऊँ कैसे भी। लेकिन जहाँ हमारी सोच बदलती है तो वहाँ पर परमात्मा ने यहाँ एक ही बात सिखाई है। हम हमेशा कहते हैं भले हम कंपटीशन करें लेकिन हेल्दी कंपटीशन। दूसरों को गिरा के मुझे आगे नहीं जाना है, लेकिन उसकी विशेषता के साथ लेकर के मैं आगे जाऊं। तो इस प्रकार से जहां हमारी सोच बदलती है तो नेचुरल है वहां पर विश्वास बढ़ता है। और इसलिए मुख्य आवश्यकता है अपने जीवन के अंदर मेडिटेशन की। बहुत समय से सुनते आ रहे हैं तो चले हम 5 मिनट के लिए ऐसी शांति का अनुभव करते हैं। अभी आप 4 दिन यहाँ रुकेंगे तो इसमें भी आपके मेडिटेशन सेशन भी चलेंगे, आप ज़रूर उसको भी अटेंड करेंगे। और मेडिटेशन की पूरी विधि जो है उस विधि को भी आप ज़रूर सीख करके जाएंगे, ताकि अपने कार्य क्षेत्र पर जाने के बाद भी ऐसे नहीं कि कोई आपको प्रवृत्ति को छोड़ देना है, परंतु वो प्रवृत्ति अपनी करते हुए भी बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट भी अगर ये मेडिटेशन का अभ्यास करते रहेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी हमारी सिस्टम है, हर घंटे 1 मिनट साइलेंस। तो इसी प्रकार से आप अपने कार्य क्षेत्र पर भी अगर 1-1 मिनट का भी ऐसे साइलेंस का अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इससे भी आपके अंदर की थकावट जो होंगी वह भी खत्म होंगी। फिर से अगले 1 घंटे के लिए आप फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ हम योग शब्द सुनते हैं तो ये योग शब्द ही अध्यात्म का सूचक है। योग शब्द सुनते ही मनुष्य का मन ईश्वर की तरफ भागता है। लेकिन योग अर्थात कोई फिजिकल योग की बात नहीं है, पर योग माना ही मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। इन दोनों के परिचय को प्राप्त करते हुए उनके साथ योग लगाना, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना और स्वयं की पहचान मैं एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ और मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ। इसी संकल्प को लेकर के हम थोड़ी क्षणों के लिए कमेंट्री के माध्यम से वो शांति का अनुभव करेंगे।